मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले एक हंसते खिलते परिवार का अंत महाराजगंज के नौतनवा के एक बंद कमरे में होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। आज सवाल उस अंत पर नहीं बल्कि उस वजह पर है जिसने एक पिता को अपने ही दो मासूम बच्चे के साथ फंदे पर लटकने को मजबूर कर दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस घर की महिला जो उन दो बच्चों की मां है वह एसएसबी में तैनात है, एक ऐसी नौकरी जहां अनुशासन और कानून की रत्ती रत्ती जानकारी दी जाती है। जब पत्नी खुद कानून की रक्षक हो, पढ़ी लिखी हो, तो सवाल उठता है कि उसने इस स्थिति को यहाँ तक आने ही क्यों दिया। अगर रिश्तों में दरार थी, घर में कलेश थी, पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो चुकी थी, तो उसने कानूनी रास्ता क्यों नहीं चुना। आज हर कोई पूछ रहा है, अगर मन भर गया था, अगर रास्ता अलग ही करना था, तो तलाक का विकल्प मौजूद था। एक शिक्षित महिला होने के नाते जो एसएसबी में तैनात है, क्या उसे नहीं पता था कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी रास्ते क्या होते हैं। क्यों उस पति को मानसिक प्रताड़ना के उस स्तर तक पहुंचाया गया जहां उसे अपना दर्द दीवार पर लिखना पड़ा। क्यों उन दो मासूम बच्चों को उस आग में झोंक दिया गया जिसका कसूरवार कोई और था। कमरे के दीवारों पर लिखे वो शब्द किसी सुसाइड नोट से ज्यादा चीख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह एक रक्षक की छत्र छाया में एक परिवार अंदर ही अंदर सड़ रहा था। जब सरहद पर सुरक्षा देने वाली वर्दी घर के भीतर धोखे की ढाल बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। क्या यह मानसिक प्रताड़ना नहीं थी जिसने एक पिता के हाथ अपने ही दो मासूम बच्चे के गले तक पहुंचा दिए। पुलिस जांच कर रही है, मोबाइल और दीवारों के सबूत खंगाले जा रहे हैं, लेकिन गाजीपुर से लेकर महाराजगंज तक हर आंख नम है। हर कोई यह सवाल पूछ रहा है, क्या शिक्षा और वर्दी सिर्फ नौकरी पाने के लिए है या चरित्र को संभालने के लिए भी है। उन दो मासूम बच्चों की चीखें शायद कभी शांत न हो जिन्होंने अपनों की गलतियों की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। इस मामले में आपका क्या राय है? क्या एक शिक्षित जीवन साथी को कानूनी रास्ता चुनना चाहिए था या फिर इस तरह घर की अनबन को छिपाकर मौत को दावत देने चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।